छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन मुठभेड़ में 36 ढेर। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया है। दांतेवाड़ा नारायणपुर जिले के बॉर्डर पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ में अब तक 36 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। सर, ये जो पूरा ऑपरेशन था किस तरह से संचालित हुआ और फाइनल आंकड़े क्या निकल कर? जिला दंतेवाड़ा नारायणपुर का सीमावर्ती दक्षिण अबुजमाड़ क्षेत्र में तुलतुली, गवाड़ी, नेंदूर इस इलाके में माओवादी की उपस्थिति का सूचना के आधार पर डीआरजी दंतेवाड़ा, डीआरजी नारायणपुर, एसटीएफ बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान कल दिनांक 4 तारीख को लगातार अनेक बार मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ के पश्चात अब तक कुल 31 माओवादियों की डेड बॉडी रिकवर की गई थी। आर्म्स के हिसाब से देखा जाएगा LMG, SLR, AK-47 मिसाइल्स, 303 इस प्रकार के अनेक ग्रेनेड वेपन्स भी रिकवर किए गए थे और लगातार अभी सर्चिंग जारी है। सर्चिंग पूर्ण होने के बाद हम और विस्तार से डेटा अपडेट करेगा। कंपनी की नक्सलियों की किस बटालियन या किस कंपनी को टारगेट किया? आमतौर पर इस इलाका में PLG कंपनी नंबर 6, प्लेटून नंबर 16 एम ईस्ट बस्तर डिवीजन माओवादियों का उपस्थिति रहते हैं। जैसे DKSRC मेंबर कमलेश, DKSRC नीति और DVCM मीना इत्यादि माओवादी कैडर की उपस्थिति के सूचना के आधार पर पार्टी रवाना की गई थी। अभी जैसा सर्चिंग के पश्चात शिनाख्ती कार्रवाई भी हो जाएगा। शिनाख्ती होने के बाद हम और डिटेल शेयर कर पाएगा। किस तरह की गतिविधियां नक्सलियों की थी? क्या वो कहीं मूव कर रहे थे या किसी ऑपरेशन की तैयारी में थे? क्या कुछ इनपुट? इस इलाके में तो माओवादी का जैसा अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जो प्लेटून या कंपनी या बड़ी फॉर्मेशन का उपस्थिति रहते हैं, उसी आसूचना के आधार पर सुरक्षा बल द्वारा ये अभियान को संचालित की गई थी और उसका परिणाम काफी अभी सकारात्मक रहा है। लेकिन एग्जैक्टली माओवादी किस काम के लिए उधर एकत्रित हुआ, वो जैसा भी डिटेल अभियान कंप्लीट होने के बाद ही फिर हमको स्पष्ट जानकारी उपलब्ध हो पाएगा। सफलता को किस तरीके से देखते हैं? जो मिशन है, जो टारगेट है, उसको अगर साथ में तो इस सफलता को किस तरीके से? लगातार वर्ष 2024 में हमको बस्तर संभाग के अंतर्गत अलग अलग मुठभेड़ में 188 से अधिक माओवादियों की डेड बॉडी रिकवर की गई थी और किसी एक कैलेंडर ईयर में ऑपरेशनल सीजन में ये सर्वाधिक जो माओवादी का नुकसान इस साल पहुंचा गया। तो उसमें 10 ऐसा माओवादी का है जो बाहर प्रांत का भी रहने वाला है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इस प्रकार का सीनियर लेवल का भी माओवादी का डेड बॉडी रिकवर की थी। इससे एक संकेत है, मतलब माओवादी का भी स्थिति काफी कमजोर होते जा रहा है और उनकी पैर के नीचे से जमीन के सकते जा रहा है और आने वाला साल 2 साल में हमारा जो लक्ष्य जैसे भारत सरकार और राज्य सरकार का मंशा है और क्षेत्र की जनता का इच्छा है, उसी अनुरूप हम नक्सल गतिविधि को समाप्त करने की दिशा में बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। घायल भी हुए हैं क्या? ये जो आंकड़े हैं ये फाइनल है? जवान कितने घायल? जिस हमारे एक जवान इस मुठभेड़ के दौरान उनका मामूली इंजरी हुआ है, उसका भी इवैक्यूएशन करके उनका ट्रीटमेंट जारी है। उनकी स्थिति खतरा से बाहर और सामान्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम टॉप स्टोरी न्यूज।